बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कान में मैल का जमा हो जाना। ये तो तकरीबन हर कान में होती है। अगर इसकी बर वक्त सफाई ना की जाए तो फिर ये जमा होती होती ज़्यादा हो जाती है, जिससे कान जो है वो बंद हो जाते हैं और फिर वो तकलीफ़ का बायस बनता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुनाई भी नहीं देता। तो ये इसकी आज मैं थोड़ी सी आपको इसकी असबाब और इसका इलाज बताऊंगा कि इसका सबब क्या है। तो नाज़रीन, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गिरदो गुबार में काम करते हैं या नहाते वक्त कान में साबुन चला जाए तो वो सफाई नहीं करते, या रूटीन के मुताबिक आदमी रोज़ाना जितनी भी अगर मैल जमा हो जाए तो वो सफाई नहीं करते। इस वजह से कुछ लोग मिट्टी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, भट्ठों में काम करते हैं, ईंट बनाते हैं, कई यानी कि काम ऐसे हैं, कानों में काम करते हैं, जिससे अक्सर जो गिरदो गुबार बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कान जो है वो मिट्टी यानी कि मैल से भर जाते हैं और आदमी सुस्ती करता है, उसकी सफाई नहीं करता, जिससे बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी ये काम ऐसा होता है कि वो इस तरफ रेशा आ जाता है और कान में जो है ना वो भी मैल का सबब बन जाता है। और दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी जो है कान में मैल जमा हो जाती है। ये कई वजूहात है। तो इसकी जो अलामात हैं, मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, शां की आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें सुनाई कम देती है। इसके अलावा कान में बार बार खारिश होती है और सुनाई कम देता है। धूप के रुख पर कान देखें तो वाज़ेह तौर पर जो मैल है वो नज़र आती है। तो नाज़रीन, ये था इसकी अलामात। तो इसका अगर इलाज करना हो तो बहुत ही कोई इतना मुश्किल नहीं है। दो मैं नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो नुस्खे आप बनाएं तो कान में डालें, इंशाल्लाह मैल भी बाहर निकल आएगी। अगर उसमें समात का फ़र्क है, सुनाई कम देता है, तो फिर भी इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने कान की सफाई करनी है। बहुत एहतियात से कान की सफाई करें, मैल वगैरह निकलवाएं और गर्म पानी से कान में पिचकारी कराएं, या किसी भी आजकल मशीनें हैं उसमें जाकर आप कान धुलवा भी सकते हैं। तो नहीं तो गर्म पानी करके आप कान में भाप दें तो वो मैल जो है पिघल जाएगी, नरम हो जाएगी। आप एक रुई ले लें और उससे एक तीली के साथ उसको सफाई कर लें। अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो तो नज़ले ज़ुकाम का प्रॉपर इलाज कराएं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक नज़ला ज़ुकाम रहने से भी आदमी की जो है ना वो कान बंद हो जाता है, रेशा उस तरफ आ जाता है और आदमी के कान बंद हो जाते हैं और सुनाई भी नहीं देता। तो उसके लिए मैं आज आपको दो नुस्खे बताऊंगा, वो आप बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी उससे अफाका होगा। तो इसका हमने नाम रखा होगा रोगन समात कुशा। तो इसका अक्सर जो कसाई वगैरह हैं उनके पास जब वो जानवर को ज़िबा करते हैं तो गौ जो होती है, गाय, उसका पिता ले लें आप, साबुत पिता ले लें। जो निकालते हैं ना वो वैसे भी ज़ाया कर देते हैं, वो पिता ले लें तकरीबन 12 ग्राम। और गुलाब का जो रोगन है, रोगन गुल, गुलाब का रोगन, ये आप 25 मिलीलीटर ले लें। और रोगन शफ्तालू जो खस्ता है, शफ्तालू, उसका रोगन आप ये भी 25 मिलीलीटर ले लें। और जो अफ्यून है ये 1 ग्राम का चौथा हिस्सा ले लें, 1/4। तो आपने इन जो रोगन है तीनों, पिता और रोगन गुल और रोगन शफ्तालू, इन तीनों को आप आंच पर रखें, गरम करें। जब रोगन जो पित्ता है वो सख्त होने लगे, सोख्ता होने लगे, तो आप उतार लें और उसको किसी भी कपड़ छान कर लें। उसके बाद उसमें
जो अफीम है, अफ्यूम जो मैंने आपको बताई है, वो मिक्स कर लें, मिक्स कर लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और दोबारा उसको छान लें। तो जहाँ हस्बे ज़रूरत 2 से 3 कतरे कान में टपकाएं, तो जो मैल वगैरह होगी वो भी साफ हो जाएगी और इंसान की जो सुमात है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। जिनको सुनाई कम देता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा नुस्खा नंबर 2, आपने अनार, जो खट्टे अनार है, तुरश अनारदाना ले लो। जो खट्टे अनार है, आजकल कंधारी अनार तो नहीं, थोड़ी दिनों के बाद आना शुरू हो जाएंगे, वो ले लें। उसका 120 मिलीलीटर आप जूस निकाल लें, वो ले लें। इसके बाद आप पोस्त अनार तुरश, जो उसी का जो ऊपर वाला पोस्त होगा ना, छिलका जो होगा, वो 25 ग्राम ले लें। और सिरका खालस जो है वो 6 ग्राम वो ले लें। तो रोगन तिल ये 60 ग्राम ले लें। इसके अलावा कुंदर जो है वो 3 ग्राम ले लें। तो इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, आज जो पहले आपने अनार 120 मिलीलीटर लिया है, उसमें वो पोस्त अनार जो ऊपर वाला छिलका है वो डालें और उसको खूब अच्छी तरह गर्म करें, जोश दें। और उसके जोश देने के बाद वो छान लें और जो जशांदा बनेगा उसमें बाकी चीज़ें डालकर ये सिरका डाल लें और रोगन तिल और कुंदर डाल लें। इतना उसको जोश दें कि सिर्फ रोगन बचे, बाकी जो पानी वगैरह वो जल जाए, जो अनार का पानी है वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ रोगन जो है वो बचे। तो वो आप संभाल कर रखें। 2-3 कतरे आप उसमें डालें एक कान में, तो इंशाल्लाह इससे भी सुमात भी दुरुस्त हो जाएगी और जो कान में मैल कचैल है वो भी निकल आएगी। तो नाज़रीन, इसकी जो बेहतियाती है, अक्सर लोग जो है सुमात से मजबूर हो जाते हैं और जो ज़िंदगी गुजारते भी वो थोड़ा बहुत अगर उसकी सुमात में फ़र्क भी पड़ जाए तो महसूस नहीं करते। तो अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे इस मामले में तो आपकी सुमात भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी और आपकी सफाई भी, क्योंकि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हर आदमी को हर अपने जिस्म को साफ रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।